बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म 356 कबल मसीह को पैदा हुए और उसकी बहादुरी के चर्चे से कौन वाकिफ़ नहीं। पॉजिटिव पहलू या नेगेटिव पहलू ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि उसने कितना जुल्म किया, कितना उसने जो है तहज़ीब को फैलाया। ये आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा छुपा हुआ नाम नहीं, वो बल्कि पूरी दुनिया को फ़तह करना चाहता था। उसने 326 को जब राजा पोरस को हराया, तो राजा पोरस को जब उसके सामने लाया गया, वही राजा पोरस जिसके नाम के बारे में कहा जाता है कोई उसका नाम राजपाल था, तो जो राजा पोरस कहलाया। और जहलम के मकाम पर उसकी लड़ाई अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ हुई। जब उसको पकड़ लिया गया और बादशाह के सामने लाया गया, तो सिकंदर आज़म ने अपने जाहो जलाल के साथ उससे कहा, बताइए कि आपके साथ क्या मामला किया जाए, क्या सलूक किया जाए। राजा पोरस ने कहा, वही सलूक किया जाए जो एक बादशाह के साथ करता है। सिकंदर आज़म बहुत खुश हुआ और उसने उसको माफ़ कर दिया। न सिर्फ माफ़ किया, बल्कि उससे छीनी हुई सल्तनत भी उससे वापस ले ली। अरबिला की जंग में उसने अपने वज़ीरों से मशवरा किया कि मुझे बताइए कि इसकी कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है। मुशीरों ने कहा कि क्यों ना हम शब खून मार दें, यानी कि रात के वक्त हमला कर दें। अलेक्जेंडर ने कहा कि मैं फ़तह हासिल करना चाहता हूँ, फ़तह चोरी करना नहीं चाहता। यानी कि उनके अंदर अखलाकियात के वो पहलू फिर भी शामिल थे कि आज हम देखते हैं, और गिरदो नवा में बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि हम जिस किसी के साथ भी कोई मनफी मामला करना चाहें, उसके साथ साजिशें करते हैं, उसको मारने के लिए घात लगा के बैठ जाते हैं। और इससे कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह भरी हुई हैं कि बाज़ औक़ात इंसानों के दरमियान सुलह हो जाती है, लेकिन कदूरतें फिर भी नहीं निकलती। और जैसे ही इंसान बाहर निकलता है, इंसान धाक लगा के बैठ जाता है और उसको मार डालता है। ये बुज़दिली की वो इंतहा है जिसकी मिसाल भी नहीं दी जा सकती। आप अगर बहादुरों की मिसाल को देखें, या जिसे आप बहादुर समझते हैं, जिसे आप जुर्रत समझते हैं, या जिसे आप जुर्रत के खाने में फिट करते हैं, तो चाहे जितना बड़ा डिक्टेटर हो, जितना बड़ा जालिम जाबिर हो, उसके यहाँ भी कहीं ना कहीं कोई उसूल पाए जाते थे, उसके यहाँ भी कहीं ना कहीं कोई अखलाकियात मौजूद थे। चंद चीज़ें ऐसी थीं जो बहुत ज़्यादा दलेरों का खासा रहा है, लेकिन आज जिन्हें हम डिसेंट लोग कहते हैं, आज जिन्हें हम बड़े मुहज़्ज़ब लोग कहते हैं, वो ऐसी ऐसी चालें चलते हैं। आप किसी भी आज के मुआशरे में किसी की तबाही का अंदाज़ा लगाना चाहें, तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े शुरफ़ा नज़र आते हैं, जो इंतहाई जो है बड़े डिसेंट नज़र आते हैं, लेकिन बाज़ पता चलता है कि बाज़ साजिशों में, बाज़ झगड़ों के अंदर उनका हाथ होता है। अगर हम ईमानदारी से किसी चीज़ को हल करना चाहें, तो आज नहीं तो कल होता है। किसी का शेर है, आज नहीं तो कल होता है, हर मुश्किल का हल होता है। मुआशरे में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन उनको सॉर्ट आउट करवाने वाले, उनको हल करवाने वाले वो कितने हैं। मेरा मानना ये है, या मेरा समझना ये है, कि अगर इंसान दिल से कोशिश करे तो इंसान मुआशरे में अमन पैदा कर सकता है। यानी कि लड़ाई झगड़ों को
पंचायत के ज़रिए और अच्छे दिल के साथ अगर उसको सुलह सफाई के साथ लेकर के आए तो कोई वजह नहीं है कि हम बहुत सारे मसाइल का सलूशन घर बैठे निकाल सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों से ख़ुद भी बच सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें दिलेर होना पड़ेगा। दिलेरी से मेरी क्या मुराद है? उसके लिए नीयत का अच्छा होना पड़ेगा, साफ होना पड़ेगा। उसके लिए कहीं ना कहीं हमें साजिशी जहन को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और इखलास नीयत के साथ अगर हम किसी काम को करें तो फिर उसमें हम कामयाब हो जाते हैं। हम बादशाहों की बात देखते हैं तो उनके यहाँ निहत्तों पे वार करना बहुत कम ऐसा रहा है कि किसी ने निहत्तों पे वार किया है। औरतों के साथ बदसलूकी करना बहुत कम ऐसा रहा है, सिवाय चंद को छोड़ के कि लोगों ने वहाँ भी अपनी उसूल और वज़ादारी को कायम रखा है। तो क्यों ना हम जब हमारे पास कोई ऐसी प्रेशर कुकर सिचुएशन हो तो हम उसको समझें और सबसे पहले दिल को अच्छा करें और मसाइल को हल करने की कोशिश करें। इंसान बड़ा बातों से नहीं होता। इंसान जब बड़ा होता है तो वो अमल के साथ होता है। इंसान जब बड़ा होता है तो वो खुले जहन के साथ होता है। साजिशी जहन कभी बड़े नहीं होते, चापलूस जहन कभी बड़े नहीं होते, हासिद जहन कभी बड़े नहीं होते। और मीर का मुझे एक शेर याद भी आ रहा है चलते चलते, मीर भी क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जो लोग जिस मुआशरे में हम जानते हैं कि ये लोग ठीक भी नहीं हैं, लेकिन हम मसले का रुख उनकी तरफ कर देते हैं और यूं हम मसले को बजाय हल करने के ख़राब करवा डालते हैं। तो हम बेहतर इंसान बनने की कोशिश करें और अपने चंद उसूल वज़ा करें कि मैं इनसे पीछे नहीं हटूंगा। इंशाअल्लाह उसके बड़े बेहतर नताइज निकलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।